बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तड़के वाले छोले पालक की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, मुझे उम्मीद है कि आपने अगर एक दफ़ा बना ली तो आप इसे बार बार बनाएंगी। बहुत बहुत मज़े के बनते हैं और बनाने का जो तरीका है वो बहुत आसान और बहुत सादा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन के तैयार होती है, बहुत डिफरेंट तरीके से ये बन के तैयार होती है। तो चलें बगैर देर किए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने तकरीबन एक गट्ठी के बराबर पालक ले ली है। इसको मैंने बहुत अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और अब हम इसको बारीक बारीक से टुकड़ों में काट लेंगे। इसको बारीक बारीक काटना है क्योंकि हम इसे चने के साथ बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसे अलग से बॉईल वगैरह नहीं करेंगे, हम इसे मसाले में ही बनाएंगे। तो हमने ये यहाँ बारीक बारीक सी काट ली है। और रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि सारी रेसिपी आपको समझ में आ जाए और कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपकी रेसिपी खराब ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। तकरीबन यहाँ 3 कप मैंने चनों के ले लिए हैं। चने मैंने रात को भिगोकर सुबह अच्छी तरह से बॉईल कर लिए थे और इनमें बॉईल करते वक्त मैंने नमक भी ऐड किया था। तो ये रेसिपी शुरू करने से पहले वाले काम है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं चूल्हे की तरफ। एक कढ़ाई में यहाँ मैंने ले लिया है हाफ कप ऑयल। इसको गर्म करेंगे। जैसे ही ये हल्का सा गर्म हो जाए तो हमने सफेद जीरा ऐड कर देना है 1 टीस्पून और इसको तब तक भूनना है जब तक खुशबू ना आने लगे। इसको जलाना नहीं है, हल्की आंच पे हमने ये काम करना है। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून हमने ऐड कर देना है और इसको हल्का कलर आने तक और खुशबू आने तक हमने फ्राई करना है। इस टाइम पे जो आंच होगी वो मीडियम होगी, आंच तेज नहीं करनी वरना ये दोनों जो चीजें हम बना रहे हैं ये जल जाएंगी। अब देखें माशाल्लाह से ये यहाँ पे फ्राई होना शुरू हो चुके हैं और लहसुन भी हल्का सा फ्राई होने की खुशबू आ रही है। जब लहसुन पकने की खुशबू आने लगे तो 4 मीडियम साइज के टमाटर बारीक चॉप करके हमने इसमें शामिल कर देने हैं और आंच जो है वो मीडियम रखनी है। मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है। साथ में हमने कुछ मसाले ऐड कर देने हैं। धनिया 1 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च 1/2 टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, नमक 1 टेबल स्पून और हल्दी 1 टीस्पून हमने ऐड कर देनी है। साथ में हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसकी पकाई करनी है। पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हम किसी भी चीज की पकाई करते हैं तो धीमी आंच पे करते हैं ताकि मसाले जल ना जाए। तो हमने इसकी पकाई धीमी आंच पे करनी है, तब तक करनी है जब तक टमाटर का जो है पेस्ट नहीं बन जाता। अगर दरमियान में जो है पानी खुश्क हो जाए तो हल्का सा 1-2 टेबल स्पून पानी डालकर आप इसको पका सकते हैं। और इसके साथ ही टमाटर जब पेस्ट बन जाए तो हमने पालक ऐड कर देनी है जो हमने काट के रखी थी और इसकी हमने पकाई करनी है। पालक को पकाई के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती, ये जल्दी गल जाती है और जल्दी पक जाती है। तो बस जस्ट 5 to 4 मिनट लगेंगे, ये पक जाएगी। और इस टाइम पे हमने आंच जो है मीडियम रखनी है। तकरीबन 4 to 5 मिनट ही लगेंगे, ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगेगा। और साथ ही जब पालक का पानी खुश्क हो जाए और इसका थोड़ा सा रंग चेंज हो जाए तो हमने समझ जाना है कि ये पक चुकी है। लेकिन अभी हम इसकी पकाई करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये भी मुकम्मल तौर पर नहीं पकी। तो साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही हमने इसको कवर कर दिया था तकरीबन 3 मिनट के लिए और जब हमने इसका ढक्कन खोला तो इस तरह से मुकम्मल तौर पर पालक जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने। 3 कप बॉयल किए हुए जो चने हमने रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं और चनों का पानी जो है वो हमने रिमूव नहीं किया था। चनों का पानी भी हमने अंदर ही ऐड करना है। इससे ये होगा कि जो ग्रेवी बनेगी, करी जो बनेगी वो बहुत अच्छी और बहुत थिक सी बनेगी और बहुत मजेदार सा जायका भी इसमें ऐड हो जाएगा। मीडियम आंच पे हमने चनों की भुनाई करनी है ताकि एक पकाई का जायका जो है वो चनों में ऐड हो जाए, क्योंकि अभी तक हमने चनों को बॉयल किया है, फ्राई नहीं किया और पकाया नहीं है। तो इस तरह से हमने मीडियम आंच पे इसकी पकाई करनी है और जब तक चनों का पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक हमने इसको पकाना है। अगर पानी ज्यादा खुश्क हो जाए तो इसमें आप 1/2 कप पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने ढक्कन बंद कर देना है और दूसरा स्टेप देख लेते हैं। एक छोटी सी कढ़ाई में मैंने यहाँ देसी घी ले लिया है। देसी घी में मैं ऐड कर दूंगी जीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है। बस 1 मिनट ही हमने जीरे की पकाई करनी है, इसको जलाना नहीं है, हल्की आंच रखनी है।
साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 सब्ज मिर्चें। इनको मैंने कट लगा लिए हैं क्योंकि ये पकते हुए अक्सर फट जाती हैं। बस तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसे और पकाना है ताकि मिर्चों और जीरे का अच्छा सा जायका देसी घी में ऐड हो जाए। अब हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है। चलते हैं चना पालक की तरफ। तो देखें यहाँ पे माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत थिक सी और बहुत मज़ेदार सी करी ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई है। ये बहुत डिफरेंट सी जो है रेसिपी है। चने और पालक का कम्बिनेशन अक्सर हम लोग यहाँ नहीं बनाते। चना दाल और पालक का जो है वो कम्बिनेशन हम लोग बना लेते हैं, लेकिन जो इस तरीके से मैं बना रही हूँ ये बहुत मज़ेदार सी जो है रेसिपी है और आप बनाएंगी तो आप ज़रूर इसे दोबारा ट्राई करेंगी। साथ ही में हमने हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया, कसूरी मेथी स्प्रिंकल कर दी एक बहुत खूबसूरत सी खुशबू के लिए, और साथ में जो हमने तड़का तैयार किया था वो हमने इस पे ऐड कर देना है ताकि देसी घी, सब्ज मिर्च और दूसरे जो मसाला हमने ऐड किया है वो इसकी अच्छी सी खुशबू इसमें ऐड हो जाए। साथ ही हमने यहाँ थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगा दिया था ताकि खुशबू अच्छी तरीके से इसमें फैल जाए। और देखिए माशाल्लाह से पालक चना करी बन के तैयार हो चुकी है। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ हमने इसको डिश आउट कर लिया था। माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आखिर में मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दुआ किया करें सबके लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बोलो नहीं ना। तो हमें याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।